उन्होंने अपने आप को इस काबिल कर दिया है कि कनाडा ऐसा मुल्क उनसे सॉरी करने के लिए मजबूर हो गए। ठीक है, ऐसे। और हमारे यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ कोई इशू हो जाए ना, तो अफगानिस्तान बाढ़ उठा के ले जाता है, उतार के ले जाता है। आज 2 बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं और वो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कनाडा और इंडिया के रिलेशंस की हिस्ट्री में सबसे सटीक, सबसे स्ट्रॉन्ग गिनी जाएंगी। आप कनाडा की बात कर रहे हैं, आप यूके की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी मेजोरिटी इंडियंस की रहती है जो उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। अब ये क्या कहता है कि भारत मत जाना, बड़े खतरे वाली जगह है। एक ट्रैवल एडवाइजरी पास करी है भाई साहब ने, भारत मत जाना, खतरे की जगह है। तो तू हेलमेट पहन के आया था भारत में जब G20 के लिए आया था? कि जब एक सिख को भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आज से 2 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? अगर वो किया होता तो आज वो निजर साहब कत्ल ना हुए होते। अभी कुछ दिन पहले खालिस्तानियों ने एक प्रोसेशन निकाला था, उसमें इंदिरा गांधी को गोली मारते हुए दिखाया था। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। उसके बाद उन्होंने सरेआम धमकी दी कि हम यहाँ के जो एम्बेसडर है उनको हम देख लेंगे। साहब, जस्टिन ट्रूडो ने तो कोई सबूत दिए नहीं। जस्टिन ट्रूडो ने सबूत नहीं दिए और उनका यह मानना है, जेसी सिंह जी का यह मानना है कि जस्टिन ट्रूडो ने हो सकता है अपने लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद लिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता के आरोप लगाने के बाद से दोनों देशों के बीच कूटनीति विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कनाडा के खिलाफ भारत लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। भारत ने गुरुवार को सुरक्षा चिंताओं को लेकर कनाडा में वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा भारत ने भारतीय मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप का हवाला देते हुए कनाडा से भारत में अपनी राजनयिकों की संख्या घटाने को कह दिया है। इंडिया के जो रिलेशन है इस टाइम तनाव की तरफ जा रहे हैं, G20 के बाद खास तौर पे। सर, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? दर हकीकत इसमें मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि जस्टिन ट्रूडो साहब को ये क्या जरूरत महसूस हुई और ये सारा सिलसिला है क्या। दर हकीकत इस वक्त वहां पे एक दूसरी पार्टी है जिसको कहा जाता है न्यू डेमोक्रेट पार्टी, जिसके हेड हैं जसप्रीत सिंह। उनके पास तकरीबन लगभग 25 MPA की सपोर्ट उनको हासिल है और उनकी सपोर्ट के बगैर जस्टिन ट्रूडो जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो उन्होंने इस पे कैपिटलाइज किया, जिसकी बिल्कुल सही मिसाल दी डॉक्टर जयशंकर साहब ने। इसको नाम दिया है वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली है और वो सपोर्ट हासिल करने के लिए सारा कुछ उन्होंने ये एक तो रीजन ये है कि उन्होंने वो सपोर्ट, दूसरा जो उनका न्यू दिल्ली का ट्रिप था वो सबको पता है जिस तरह का ट्रिप था, उनका जहाज खराब हुआ, कोई सिग्निफिकेंट मीटिंग ना हो सकी, उन्होंने वापस आके उस पर रिटेलिएट किया। लेकिन उसको मैं समझता हूं कि उन्होंने इससे पहले यही नहीं सोचा कि यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। एलिगेशन बेसिस के ऊपर आपको इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करना चाहिए था। उन्होंने भारत में जो बयान दिए थे G20 के दौरान, वो मुझे लगता है कि बैलेंस्ड किस्म के बयान थे। फिर पता नहीं क्या हुआ कनाडा में आके, उनको अचानक हुआ क्या कि ऐसे उन्होंने बयान देना शुरू कर दिया जिसका कोई प्रूफ नहीं दिया उन्होंने। ये जेसी सिंह का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मिस्टर जेसी सिंह का कहना है कि उन्होंने बोला कि साहब जस्टिन ट्रूडो ने तो कोई सबूत दिए नहीं। जस्टिन ट्रूडो ने सबूत नहीं दिए और उनका यह मानना है, जेसी सिंह जी का यह मानना है कि जस्टिन ट्रूडो ने हो सकता है अपने लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद लिया, जानबूझ के अपने लिए गड्ढा खोद लिया। इंडिया में जिस तरह ये है ना कि अगर आपका मतलब एक इंडिया का पासपोर्ट होल्ड करते हो तो आप दूसरी किसी कंट्री का पासपोर्ट नहीं ले सकते। उनकी ये अच्छी पॉलिसी है। पाकिस्तान में तो इस तरह ही है, जिस तरह हमारे बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े आर्मी के जनरल जितने भी हैं उनके पास सारी सिटीजनशिप है। मतलब आप पाकिस्तान की भी रखो, जिस कंट्री की रखनी रखो। उनकी अच्छी बात यह है कि वो टेक में मतलब हमसे तो माशाल्लाह बड़े अच्छे आगे हैं। अभी दुनिया में तो वो ऐसे ही टेक में सबसे मतलब लीड कर रहे हैं। हर कंट्री के ऊंचे नीचे होते रहते हैं, मुश्किल वक्त आता रहता है। अभी कनाडा में जो सिचुएशन एक चल रही है, कनाडा और इंडिया के आपस में थोड़े से कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, डिप्लोमेटिक वे में थोड़ा सा चल रहे हैं। तो वहाँ प्रॉपर कनाडा को सॉरी, मतलब कैनेडियन ऑफिशियल को सॉरी करनी पड़ी है। मतलब ये पावर है इंडिया की, ठीक है। हमारी यहाँ पे अफगानिस्तान हमें कुछ कह दे तो हम आगे से सॉरी क्या, हमें सॉरी करनी पड़ जाती है। ये कहना है कि हम ट्रूडो के उसमें नहीं आएंगे बिकॉज ट्रूडो इज प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ इनडायरेक्टली ISI एंड खालिस्तानी। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि आप जब निज्जर ने एक हिंदू पंडित की हत्या करवाई, आप उसको पकड़ लेते। हम भी तो आपको क्रेडिबल एविडेंस दे रहे हैं, आप उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाह रहे हो, आप एक साइडेड कह रहे हो। यानी कि कल को कनाडा में अगर ओसामा बिन लादेन भी होता तो आप कहते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। कोई भी हत्यारा क्रिमिनल आपकी धरती पे चला है और आप कहो कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है क्योंकि वो कैनेडियन सिटीजन बन गया। इन्हीं लोगों ने अपने अपने गुरुद्वारों में, जिन्होंने कनिष्क का पूरा फ्लाइट उड़ा दिया था जिसमें कैनेडियन भी मरे थे, उनकी फोटोएं लगा रखी हैं एज अ शहीद।
तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है. इंसाइटमेंट टू वायलेंस अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैन बी कंसीडर्ड एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड कनाडा नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट. आपको फाड़ना है, आप कितने भारत के देवी देवताओं का वो जो है कनाडा के जो उसमें वेबसाइट्स में वो टॉयलेट पेपर बिकता है, तो कहीं पे फुटमैट बिकता है. हमने तो कभी उसको ऑब्जेक्शन नहीं किया. आप बेचो भाई, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है. अब आप इंसाइटमेंट भी करवाओगे, टेररिज्म भी करवाओगे. और जनरल असेंबली रिजोल्यूशन 2625 साफ साफ कहता है कि कोई भी आप अपनी धरती, जैसे पाकिस्तान समझिए, पाकिस्तान कहता है ना अफगानिस्तान को कि आप अपने लोगों को, आप अपनी भूमि मत दीजिए हमारे अगेंस्ट में एक्टिविटी करने के लिए. यही इंडिया भी कह रहा है. प्रूफ तो अभी तक दिया नहीं. प्रूफ अभी तक जस्टिन ट्रूडो ने दिया नहीं है. तो उनका यह मानना है कि पूरा जो बयान है एक सियासी बयान है, एक पॉलिटिकल बयान है. ये जेसी सिंह, सिक्स ऑफ अमेरिका के जो हेड हैं, उनका यह बयान है. अच्छा दोस्तों, इस पर मैं अपनी कुछ बातें करना चाहता हूं. 18 जून को मारा गया निज्जर, 18 जून को उसका कत्ल हो गया, राइट. अब 18 जून से लेकर अब 3 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं. 3 महीने से ज्यादा. यह बात तब क्यों नहीं करी मोदी जी के साथ कि ये मेरे बयान हैं, ये मेरा प्रूफ है, ये दिस इज माई स्टेटमेंट, दिस इज माई प्रूफ टू कोरोबोरेट माई स्टेटमेंट. ये उन्होंने तब बात क्यों नहीं करी? यहां पे कुछ बात नहीं करी, यहां पे चुप रहे. और ऐसी ऐसी चीजें हो गई दोस्तों बीच में कि वो जाके एक बहुत बड़ा धमाका हो गया वहां पे कनाडा में. इन्होंने बोल दिया कि इंडिया ने मारा है. तो आप जरा सोचिए इस बारे में. कोई बंदा, प्रधानमंत्री एक देश का, इतना बड़ा बयान एक दूसरे देश के खिलाफ देता है बिना किसी प्रूफ के. यहाँ पे ये भी चीज़ें देखी जाती हैं. यूनिटी किसी भी कंट्री के लोगों में होगी तो वो यूनिटी, चाहे वो कंडीशन उनकी इकॉनमी की जैसी भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे उनकी वर्थ होगी. अभी कनाडा में जो इशू हुआ है, या जो कैनेडियन जो उनसे लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उसके बाद वहाँ पे जो इंडियन रहते हैं उन्होंने प्रॉपर बॉयकॉट किया. उन्होंने कहा हम अपने कंट्री वापस चल जाएंगे. हमारे पाकिस्तानी होते तो वो कहते भाई हमें पाकिस्तान, उन्होंने उधर रहने के लिए कहना था, हमारा पाकिस्तान से तो लिंक ही नहीं है. सर इसमें ना जो फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि आप कनाडा की बात कर रहे हैं, आप यूके की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी मेजोरिटी इंडियंस की रहती ऐसे ही है है। जो उनकी इकॉनमी को सपोर्ट करती है. ठीक है सर. नो डाउट. आप गल्फ चले जाएं, आप यूएई चले जाएं, ठीक है, उनमें एक आपको नजर आएगा कि यार ये लोग रहते हैं वहाँ पे. ठीक है. नहीं, हम